20 साल, एक ही कैंपस, हजारों बच्चे, अनेक कहानियां। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने सालों तक हर एक बच्चे के सपनों को उड़ान देना, हर एक जनरेशन को नए मौकों के साथ तैयार करना, एक स्कूल को कामयाब बनाना आखिर कैसे मुमकिन हुआ। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीबा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर। और अभी मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने आर्मी गुडविल स्कूल माजबुक पे अपना एक अहम रोल निभाकर बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवारा है। मिसेस हरविंदर कौर अभी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे इनका 20 साल का एक्सपीरियंस स्कूल में कैसा रहा। मैडम, वेलकम टू रेडियो चिनार। थैंक यू मैडम, कैसे हैं आप? बिल्कुल। ये तो हमारी मुलाकात होती रहती है, हम आपसे में बातें करते रहते हैं, स्कूल में आते हैं, लेकिन आज मौका मिला मुझे जानने का कि आपका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है आर्मी गुडविल स्कूल माजबुक में, वो कैसा रहा, कैसा था, ये जर्नी कैसी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू योर टीम कि उन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया और मैं चाहूंगी कि उन्होंने मौका दिया मुझे कि अपनी फीलिंग्स का, अपनी जो कुछ 20 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही ऐसे कम लोग होते ना कि जो अपनी पूरी उम्र एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं कि वो कामयाब रहे, वो आगे बढ़े। तो जब आप 20 साल पहले एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुई थी आर्मी गुडविल स्कूल माजबुक में, तब से लेकर आज तक कितनी सारी चेंज आई? आपको अब जब बैठते तो खुद में आप क्या समझते हैं कि तब का आर्मी गुडविल स्कूल कैसा था, आज का आर्मी गुडविल स्कूल? हाँ, ये है। मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। आई एम हरविंदर कौर फ्रॉम बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये है कि करेंटली भी आज भी मैं 2007 से यहाँ पे हूँ, सिंस 2007 अपनी आर्मी गुडविल स्कूल में हूँ प्रेजेंट एज ए प्रिंसिपल। तो मैं आपको चाहूंगी कि स्टार्टिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो स्टार्टिंग का हमारे चैलेंजेस बहुत थे स्कूल में, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करने थोड़ी सी चाहूंगी कि स्टार्ट कैसे किया मैंने। 2004 में मैंने एजीएस बुनियार में काम किया एज ए टीचर 4 इयर्स के लिए। तो उससे पहले भी काफी चैलेंजेस आए कि कैसे वहां तक पहुंचे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आर्मी के स्कूल में ही जाऊं। बहुत सारे स्कूल्स थे बारामूला में, रीजन था इनका ये डिसिप्लिन अच्छा लगा और उस टाइम का माहौल ही ऐसा था कि बहुत डिस्टर्ब थे सारे। तो मैं देखना चाहती थी कि अंदर जाऊं के देखी कि कैसा है, सब लोग बोलते थे कैसे इनका। तो मैं चाहती थी कि इन्हीं के स्कूल में जाऊं। बहुत सारे स्कूल्स बारामूला में थे, तो काफी वहां से भी मुझे इनवाइट किया गया, पर मैं अच्छा तो मैंने एजीएस बुनियार में काम किया 2004। वहां मैंने पहले बीएड किया, बीएड के बाद वहां डायरेक्ट हो गई उससे। तो वहां पे भी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पे भी वो स्टाफ मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, वहां के ऑफिसर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया। पर कुछ इशू थे सोशल लाइफ में, जैसे मान के चलो छोटे बच्चे थे, तो वहां पे सफर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने सुना कि यहाँ पे सोपर में, हालांकि सोपर को मैं जानती नहीं थी, सोपर मैंने पहली बार कभी देखा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम था मैं पहली बार सोपर आई। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू यहाँ दिया और यहाँ उस टाइम सीओ साहब शर्मा सर थे, तो बहुत ही अच्छे नेक दिल थे, अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पे आ जाओ और अपने स्कूल को स्टार्ट करो। तो यहाँ पे आई। उस टाइम बच्चे यहाँ पे कम से कम 100 से नीचे ही थे, ख्याल से 58-59 के करीब थे बच्चे। काफी चैलेंजेस था यहाँ पे, बिल्कुल खुला एरिया था। जैसे आपने बताया कि आप बोनियार में काम करते थे, तो वहां से भी आपको जाने नहीं देते थे। अभी आप 20 साल यहाँ पर आपने अपना जो टाइम दिया है स्कूल के साथ, तो मुझे लगता है कि ये जो आप जाते हो, एक बुनियाद रखते हो और एक स्कूल को कामयाब बनाने की कोशिश करते हो। जैसे आपने बताया कि हालात सही थे, बट आपने पूरा ट्राई किया कि मैं रहूं, चाहे कोई भी चुनौती आए, मुझे लड़ना ही लड़ना है, जैसा भी आए, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को आगे बढ़ाना है। पर वही चीज है कि ये दर्शाता है कि आपकी ग्रेट लीडरशिप की ये मिसाल है कि आप कैसे खुद को काम रखते। सो इसके पीछे क्या राज है, वो बताइए। इस बीच बस ये सपोर्ट था, एक इंडियन आर्मी इनका भी सपोर्ट था और घर में भी काफी मुझे सपोर्ट मिला, अपने हस्बैंड का भी काफी मिला, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ आई। कहीं भी कोई मुश्किल होती थी कि आपको मालूम है चैलेंजेस बहुत थे। 2014 में एक फ्लड का था, उस टाइम भी हमारा स्कूल 2-3 महीने बंद रहा, मगर हमने बंद नहीं रखा। ये एजीएस एक ऐसा था कि हम 17 किलोमीटर मेरा स्टॉप आता था, बिल्कुल बाय फुट।
कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर वो इतना जोश था, मतलब टीचर्स में इतना जोश था, मिलजुल के प्यार के साथ वो काम करते थे। हमें कई बार शाम के 8 भी बज जाते थे यहाँ, मगर हम वो नहीं चाहते थे कि नहीं, हमें एक ये नहीं था कि हमारी पे क्या है, ये वो नहीं था, हमारा जोश था कि हम कुछ करें, करना है कि हमें स्कूल को बढ़ाना है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। बिल्कुल। अभी आपका अगर हम देखें तो आपने जैसे बताया कि 50-60 बच्चे थे, अभी इतना बड़ा स्कूल कर दिया, और इसमें जो इससे भी बहुत ज्यादा हो सकते थे। 2013 में हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, पर ये है कि थोड़ा वो बच्चों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने वो कट करना पड़ा। तो अगर ट्रांसपोर्ट का होता थोड़ा तो वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से किया। ये तो यहाँ के तो पेरेंट्स, मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने सोपर के पेरेंट है वो चाहेंगे कि स्कूल में आए। हर चीज अवेलेबल है, स्कॉलरशिप वगैरह हर चीज यहाँ पे, किस चीज की कमी है। पहले वो टूर्स वगैरह होते थे, बच्चों को बाहर भेजा जाता था, टीचर्स के लिए टूर होते थे, स्कूल के लिए बहुत हर चीज, मतलब एक फैसिलिटी वाइज बहुत सारी चीजें बदल गई। तो फैसिलिटीज से अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम देखें तो आर्मी गुड स्कूल माना भी जाता है अपनी डिसिप्लिन के लिए, या फिर अगर हम देखिए हर एक जो हम देखते हैं कि एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं बच्चे, सो पढ़ाई के साथ साथ वो हर एक हम देखते स्किल को आजमाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। तो यूजुअली हम भी आते हैं, आप हमें इनवाइट करते हैं तो हम भी इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, पर वो ये ना कि प्रिपरेशन काफी सही होती है। जैसे हम अभी रिसेंटली मेरा देश मेरी पहचान, तो इतना अच्छा इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से, और उसमें जो बच्चे उनको दिखाया गया कि हमारे देश के कितने सारे रंग हैं, हमारे स्टेट्स यूटीज में कितनी खूबसूरती है। तो ऐसे इवेंट्स में या फिर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, हम यूजुअली योगा डे इन डेज में तो वो प्रिपरेशन काफी सही होती है। तो मैम क्या रोल रहता है आपका उसमें, कितनी मेहनत लगती है? बस ये कहेंगे कि डेडिकेटेड स्टाफ, अगर एक टीम वर्क होके चले तो कुछ भी कर सकते ये मेरा मानना है। तो वो चीज तो सही, हम टीम वर्क करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं पहले उसका पूरा प्लान बनाते हैं कि हमें ये करना है। तो हमारी सपोर्ट तो वैसे भी इंडियन आर्मी की है, वो तो हमें पूरा 100% देते हैं, मगर हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे जी। तो हम 100% दे। हमारे वैसे भी बच्चे एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स हमारा भी बहुत अच्छा है, 100% है क्लस्टर लेवल पे। मुझे अभी तक याद है फर्स्ट बैच हमारा 8th का निकला था, तब हमारा 10th नहीं हुआ था, तो क्लस्टर लेवल पे हम पूरे इसमें 8th में फर्स्ट आए थे। तो और फर्स्ट टाइम जब आए तो वो एक खुशी, तो एक अलग ही खुशी होती है। हालांकि वो 8th की क्लास आपके लिए तो पर वो 8th की थी, और हमें हर मतलब कोर्स से वहां से लेटर, एप्रिसिएशन लेटर जब हमें मिली तो उससे और भी बढ़ा कि हमें इससे भी ज्यादा कुछ करना है। तो उसके बाद 10th का रिजल्ट निकला। 10th की रिजल्ट हमें हमेशा या 1-2 साल में कभी कुछ कोविड की वजह से कुछ कमी रह गई हो, मगर वैसे हमारा 100% ही रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट एकेडमिक्स में भी, और पार्टिसिपेशन बाकी के कि हर इवेंट हम करते हैं, कोई छोड़ते नहीं है। ये बताइए कि कोई भी छोड़ते नहीं। तो मैडम अभी अगर हम बात करें कि अभी किस चीज की तैयारी है, क्योंकि वो हर एक देशवासी के लिए भी अगर हम देखें एक इमोशनल पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो बच्चे कैसे वो कहते हैं ना इमोशंस के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा, तो कैसा आपका क्या रोल रहता है और क्या अभी होने जा रहा है? क्या 15 अगस्त आ रही है, तो वो तो जरूर आज ही से स्टार्ट है। और सब पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे को इन्वॉल्व हम वो कर नहीं सकते। हम टाइम देते, सबको मौका है, मगर अलग अलग इवेंट में हम चाहते हैं कि सारे बच्चे इन्वॉल्व हो। तो हर एक का मौका होता है, नहीं हमारे बच्चे को रखो, हमारे बच्चे को रखो। तो बहुत जोश होता है इसमें। हम हर एक इवेंट, हर एक जैसे रिपब्लिक डे हो गया, यानी कि कितनी सर्दी होती है, तो वो भी इवेंट्स बनाते हैं, हर एक सेलिब्रेट करते हैं। क्या होने जा रहा है इंडिपेंडेंस डे पे? क्या काफी प्रोग्राम रखे हैं हमने। एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ कोलैबोरेशन किया है, उनके बच्चों को भी बुलाएंगे, उनको भी हमने एक प्रोग्राम दिया है कि आप भी एक प्रोग्राम तैयार करके, हमारी अपनी तरफ से भी है। एनसीसी के बच्चे हैं काफी हमारे, वो भी बहुत रेडी हैं अपना वो जोश दिखाने के लिए। उसमें गर्ल्स ज्यादा हैं हमारी, ये है कि गर्ल्स भी एनसीसी में हैं, तो वो भी काफी कुछ कर रही हैं इस 15 अगस्त के लिए। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी बहुत जोश में होते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा खुद भी अगर हम देखें तो 15 अगस्त को जब हम आजादी का दिन मनाते, तो बच्चे सब, हम सब के इमोशंस भी इसमें जुड़े होते हैं कि ये
इवेंट नहीं है, हम सब देशवासियों के इमोशंस और इस इमोशन को हम जोश से दिखाते हैं। उनको याद करना है जिन्होंने इतना हमें दिया है, जिन्होंने रहने के लिए हमारी बिल्कुल आजादी दे दी है। बिल्कुल, तो उनको तो बनता ही है कि उनको कुछ ना कुछ हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, मगर इससे हम उनको जिता सकते हैं कि हम आपको याद रखें। तो जब हम बच्चों से बात करते हैं कि अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आपको इस इवेंट में जाना है, आपको इस वाली एक्टिविटी में पार्ट लेना है, तो बच्चों का कैसा रिएक्शन होता है? बच्चे कितना एक्साइटेड होते हैं? खुद भी देखेंगे जब आप आइएगा इवेंट में, और खुद भी उनमें तो वो तो हर एक, मैंने कहा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बोलते हैं कि हम इसमें जाएंगे। 9th 10th के उनके तो हम इन्वॉल्व करते ही हैं, मगर छोटे बच्चों को ज्यादा फील होता है कि हम एक्साइटमेंट बिल्कुल हम सबसे आगे, बिल्कुल नन्ना मुन्ना राही। हाँ, एकेडमिक्स में भी है बच्चा, हर एक इवेंट, ये नहीं है सिर्फ हम इम्पोर्टेंट डेज ही मनाते हैं, जैसे नेशनल के जितने भी इवेंट्स है, चिल्ड्रन डेज हो गए, टीचर्स डे, ये सारे इवेंट हम पास करते हैं। इसके अलावा हम और भी वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, बच्चों का करियर काउंसलिंग वगैरह होता है, वो भी है। पहले हमारी टाइम पे ये चीजें नहीं थी, आज AI का जमाना है, चीजें बदल चुकी हैं। तब चैलेंजेस हमारे पास बहुत थे, आज तो हर फैसिलिटी है, हर बच्चे को सामने है। उस टाइम हमें ये काउंसलर वगैरह नहीं थे, नहीं तो हो सकता है कि हम इससे भी ज्यादा इनको दे पाते। तब ऐसा था कि तब एग्जाम देना भी बड़ा मुश्किल था, वैसा उस टाइम माहौल ऐसा था कि एक क्लास हम दो मतलब एक क्लास 2 साल हो जाते थे, 2 साल में एक क्लास होती थी। तब ये नहीं कि वो फेल होते थे, मगर एग्जाम नहीं ऐसे होते थे। अगर आज नवंबर में एडमिशन है तो उसको नेक्स्ट मार्च में या नेक्स्ट नवंबर में उसका एग्जाम होता था। काफी था। तो आपको लगता है कि आप इस चीज को काफी वो कहते हैं ना कि अभी आजादी का दिन भी आ रहा है, तो ये चीज भी एक आजादी है कि जब बच्चे हम सब मिलके ये समझे कि हमें खुल के आजादी मिलती है पढ़ने की, हमें खुल के आजादी मिलती है जीने की। तो आपको लगता है कि ये चीज भी आजादी में आता है? जब आप इतना बड़ा चेंज देखते हो कि अभी स्कूल क्या था, 20 साल में कितनी चेंज आई, आपका बहुत ज्यादा चेंज ये कि पहले क्या था, पहले और आज में मैं बताऊंगी। पहले जो पेरेंट्स थे वो डरे हुए थे, वो बच्चों के साथ मतलब उनकी देखते थे कि इनको हम एक किस्म का डरा के रखें, या आज जो पेरेंट्स हैं वो फ्रेंड्स हैं बच्चों के, वो तो है। इस तरीके से कोई बीच में टीचर्स बिल्कुल आज एज ए फ्रेंड्स की तरीके से चलते हैं। तब नहीं था ये माहौल, तब ये सोचते थे नहीं मेरा बच्चा, अगर वहां सिर्फ डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बस बच्चे को यही बोला जाता था आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, पेरेंट्स ही उसको वो फील्ड देते थे। आज नहीं, आज बच्चा खुद बोलते हैं मुझे क्या बनना है। आज बहुत सारी फील्ड्स हैं, ये सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बहुत सारे। तो वो आज का बहुत चेंज तो है। हाँ बिल्कुल चेंज। तो मैडम अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी आपको क्या लगता है कि स्कूल्स, स्पेशली आर्मी गुडविल स्कूल्स, बाकी स्कूल्स, तो क्या लगता है क्या एक चीज अलग है आपके स्कूल में जो बच्चों को आना चाहिए, आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? बहुत सारा ये है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊंगी सेफ्टी है जी, हर एक बच्चे की, बिल्कुल। ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्कॉलरशिप है जी, उन बच्चों के लिए जो मिडिल फैमिली से हैं, जो कुछ BPL से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप। बिल्कुल 50%, मुझे लगता है कि जितने बच्चे हैं उनके 50% बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है इस स्कूल में। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हम बाहर पिकनिक वगैरह कहीं टूर पे जाते हैं, वो सारा फ्री होता है, गाड़ियां इनके लिए की जाती हैं, इनके लिए हर एक वर्कशॉप्स किया जाता है, श्रीनगर फेस्टिवल में, कल्चर, हर जगह इनको लिया जाता है। तो वो मुझे लगता है बाकी स्कूलों से काफी अलग है हर चीज यहाँ पे। ये है कि यहाँ सिर्फ बच्चे को देखते हैं, उसका टैलेंट देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि आगे ले जाए। ये नहीं सोचते हैं कि नहीं हमें पहले इससे पेरेंट्स से पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको आगे करें, वो कहीं पहुंचे, उसका बेस बना दें, उसके घर तक पहुंचे, उसको हर चीज वो प्रोवाइड करें जो उसको नीड है। तो ये अलग है। बाकी और एज पर जो फीस हमारा है, फीस स्ट्रक्चर भी एज पर अदर स्कूल से बहुत कम है। ये चीज काफी कमाल की ये बहुत है कि अगर हम देखें तो फी के हिसाब से, या फिर हर एक हम देखते हैं सोसाइटी में हर एक जो पेरेंट का या एक सोसाइटी में जब कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उस चीज का ख्याल रखा है। और गर्ल्स का सबसे ज्यादा, गर्ल्स को ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। स्पोर्ट्स में
हर एक में। आज यहाँ पे हमारे स्कूल में फुटबॉल भी खेलती हैं, बैडमिंटन, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है जब पेरेंट्स कभी मुझे आके बताते हैं कि मैम हमारी बच्ची है यहाँ पे, और हमें खुशी मिलती है कि हम समझते हैं हमारे घर में नहीं है, आपके घर में है, सेफ है, बराबर। ये बहुत बड़ी बात है। बस मुझे लगता है कि मुझे प्राउड फील होता है कि वाकई ये मेरी अपनी फीडबैक आता होगा मैम, तो सबसे ज्यादा खुश तो आप ही होती होंगी। बिल्कुल, कि मैं अपनी जान पे बनाएगी मगर मेरे बच्चों पे कुछ नहीं आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे लगता है कि इससे बड़ी इंस्पिरेशन की कहानी क्या है, जब आपने इस हद तक मेहनत की, एक स्कूल को बनाया, उसकी बुनियाद अभी रखी ही गई थी कि आपने उसको ऊंचाई पे ले जाए। तो मुझे लगता है कि ये काम कुछ ही लोग करते हैं और वो महान लोग होते हैं दुनिया में। जो ये 20 साल में एक मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं ना जो याद रहने वाले हैं। बराबर, तारीफ जितनी करे उतनी कम है, क्योंकि आपने जो काम किया, अगर आप तब डर गई होंगी तो शायद ये इतना बड़ा स्कूल आपने खड़ा नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहती हैं तमाम लोगों के लिए जो स्टार्ट तो करना चाहते हैं, मुश्किलात आते हैं, डर जाते हैं, आपने जैसे बताया, या कुछ उन्हें आगे बढ़ना है, टीचर्स के लिए क्या मैसेज स्पेशली? यहाँ तो मैं एक टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, तीनों के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी। पहले तो पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चे की सेफ्टी, अपने बच्चे की केयर जरूर करें, उनकी तरफ तवज्जो दें। जैसे आजकल ये क्या आप जमाना आप देख रहे हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन ज्यादा है, तो कोशिश करें उनके ऊपर नजर रखा करें, क्योंकि हमारा आज तो फैसिलिटी हर एक है, पर यह है कि बच्चे कुछ गलत साइड से जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए पेरेंट्स का हाथ बहुत जरूरी है, टीचर्स का भी है, मगर ज्यादा मेन है कि पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो उनको चाहिए अपने बच्चों की ये केयर जरूर करना कि वो उनके ऊपर नजर रखें, वो कहीं सही जगह जा रहे हैं या कहीं गलत साइड से तो नहीं जा रहे हैं। ये तो पेरेंट्स के लिए। टीचर्स के लिए है कि जब वो क्लास में एंटर होते हैं तो उनको गेट से पहले अंदर एंटर होते ही ये भूल जाना चाहिए कि मेरा घर है, मुझे वो है, उसको अंदर आते ही सिर्फ सोचना है मैंने इन बच्चों के लिए क्या करना है। तो क्लास के अंदर आते ही उनको ये भी सोचना है, अगर 35 मिनट्स की क्लास है तो 2 मिनट कम से कम वो बच्चों के मॉरल लेक्चर के लिए दें, ताकि उनको एटिकेट सिखाएं। सबसे ज्यादा आज के जमाने में मुझे लगता है बच्चों को वो ज्यादा जरूरी है, मॉरल लेक्चर वो ज्यादा। और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि पॉसिबल हर चीज है, जैसे आई एम पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन सो यू रीच योर गोल। पहुंच जाओगे। अब आई कैन से आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया तो कोई भी बना सकता है। बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, कि आपकी जर्नी सुन के मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो डर रहे थे या फिर जो रुक गए थे अब वो स्टार्ट करेंगे ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा काम करोगे तो जरूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ आज मिसेस हरविंदर कौर, जिन्होंने अपनी स्टोरी बोली कि कैसे उन्होंने एक स्कूल को एक मजबूत, एक ऊंची लेवल पे लेके गई, और अभी बच्चे, टीचर, बहुत सारे लोगों का ख्याल रखते हैं। यानी कि हम जो कहते हैं कि नारी शक्ति, ये महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। हमें इस सबसे बहुत सारी चीजों को सीखना चाहिए जिंदगी में, और एक ग्रेट लीडरशिप की मिसाल हमारे सामने अभी मौजूद है। तो फिलहाल के लिए मैं तो जा रही हूँ। अगर आप कुछ कहना चाहते, बताना चाहते, बस आप तो कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, और सुन सकते हैं, देख सकते हैं रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।